आरपीएफ की वजह से एक महिला को अपना बैग वापस मिल गया। शालीमार सिकंदराबाद एक्सप्रेस में परिवार के साथ आने वाली रंजिता जेना चटर्जी भद्रक रेलवे स्टेशन में उतर गई थी, लेकिन हड़बड़ी में वह अपने बैग को सीट पर छोड़ गई थी। बैग में सोने और चांदी के जेवर थे। महिला ने अपना बैग वापस प्राप्त करने के बाद आरपीएफ को आभार प्रकट किया है। ओडिशा में कोरोना के 5 और नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कुल कोविड मामलों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। इसे देखते हुए स्वास्थ्य निदेशक ने लोगों को नए साल में भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचने एवं सतर्क रहने की सलाह दी है। देश में अब तक सक्रिय मामलों की कुल संख्या 4097 हो गई है। डिस्क्लेमर, यह खबर तथ्यात्मक रूप से गलत होने की वजह से वेबसाइट से हटा दी गई है। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। ओडिशा से संबंधित और पब्लिश यह खबर दैनिक जागरण की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रही थी, इसलिए इस खबर को हटा दिया गया है। ओडिशा के कंधमाल से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां फूलवानी शहर में हुए एसिड अटैक में 3 लोग झुलस गए। बताया जा रहा है कि किसी पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए ऐसा किया गया है। एसिड अटैक के बाद लोगों ने प्रमोद साहू नामक एक आरोपित को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। उससे पूछताछ जारी है। ओडिशा में नाबालिग का प्रसव कराने के मामले में पुलिस ने प्रेमी सहित 4 को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि डॉक्टर अब भी फरार है। दरअसल लड़की संग उसका अफेयर चल रहा था। इस बीच दोनों के बीच शारीरिक संबंध बना तो लड़की प्रेग्नेंट हो गई और प्रेमी पर शादी के लिए दबाव बनाने लगी। इससे परेशान होकर उसने उसका प्रसव करा दिया। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (यूएलएफए) के वार्ता समर्थक गुट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में दिल्ली में केंद्र और असम सरकार के साथ त्रिपक्षीय शांति समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस पर अमित शाह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मेरे लिए खुशी की बात है कि आज असम के भविष्य के लिए एक उज्जवल दिन है। जेडीयू सांसद ललन सिंह ने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। अब नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। दिल्ली में गुरुवार को पदाधिकारियों की आधे घंटे की बैठक में बदलाव की पृष्ठभूमि बन गई। ललन सिंह ने मीटिंग में इस्तीफा सौंप दिया। सिंह पर आरजेडी से सांठ-गांठ के भी आरोप लगे थे। रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति सीजन 15 खत्म होने जा रहा है। 4 महीने तक टेलीकास्ट होने वाले इस सीजन में कई कंटेस्टेंट्स ने लाखों करोड़ों अपने नाम किए। अमिताभ बच्चन इस शो को सालों से होस्ट करते आ रहे हैं। बिग बी ने नम आंखों से इस सीजन को गुड बाय किया, जिसका वीडियो सामने आया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने ललन सिंह के इस्तीफे पर चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि ललन सिंह के इस्तीफे की कहानी पहले ही लिख दी गई थी। उन्होंने कहा कि यह आज की बात नहीं है, बल्कि 3 पहले की बात है। उन्होंने यह भी कहा कि ललन सिंह के पास 12 से 13 विधायक भी हैं। कतर की अदालत द्वारा भारत के पूर्व नौसैनिकों की फांसी की सजा कम किए जाने के बाद इस मामले में सरकार ने बड़ा अपडेट दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने शुक्रवार को कहा कि पूर्व नौसैनिकों की सजाएं कम कर दी गई हैं, लेकिन जब तक हम विस्तृत फैसला नहीं देख लेते मेरे पास कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने शुक्रवार को पूर्व नौसेना प्रमुख डोंग जून को रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। बता दें कि पूर्व रक्षा मंत्री ली शांगफू के गायब होने के 4 माह बाद बीजिंग ने डोंग जून को रक्षा मंत्रालय की कमान सौंपी। चीन में पिछले 4 माह से रक्षा मंत्री का पद खाली था। चीन ने गायब ली शांगफू को बिना कारण बताए पद से हटा दिया था। गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर इस बार भी दिल्ली की झांकी नहीं दिखेगी। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने गणतंत्र दिवस समारोह में दिल्ली की झांकी को शामिल करने की स्वीकृति नहीं मिलने को दुर्भावना से प्रेरित बताया है। भाजपा ने दिल्ली सरकार के आरोपों का जवाब देते हुए बताया कि आखिर क्यों झांकी को रिजेक्ट किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल के अब 4 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर रांची के मोरहाबादी मैदान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिबू सोरेन शामिल रहे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कह दिया कि अब से राज्य में आदिवासी और दलितों को 50 वर्ष से ही वृद्धा पेंशन का लाभ मिलने लगेगा। साथ ही पीडीएस डीलरों का कमीशन बढ़ेगा। एआईबी 18 परीक्षा का आयोजन 10 दिसंबर 2023 को किया गया था। परीक्षा के लिए 12 दिसंबर 2023 को प्रोविजन उत्तर कुंजी जारी की गई थी।
इसके बाद 13 से 20 दिसंबर 2023 के बीच उम्मीदवारों से चुनौतियां मांगी गई थीं। वहीं इसके बाद से ही अभ्यर्थी नतीजों की राह देख रहे हैं, जो कि जल्द ही जारी होने की उम्मीद है। साल 2023 खत्म होने वाला है। इस साल उत्तराखंड में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। जोशीमठ में भूधनसाव से लेकर उत्तरकाशी टनल हादसे तक कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसकी चर्चा देश से लेकर विदेश तक में रही। इन मुद्दों ने लोगों के ज़हन में कई सवाल भी खड़े किए। लखनऊ गोरखपुर हाईवे पर स्थित जिस महोबरा बाईपास चौराहा से राम जन्मभूमि तक कॉरिडोर निर्मित किया जा रहा है, उसी से हाईवे के समानांतर सर्विस रोड से आगे बढ़ने पर निरंकारपुर है और इसी निरंकारपुर में वह अज्ञात पेड़ है जिसके तने पर स्वत राम नाम अंकित होने का दावा किया जाता है। इस दावे के साथ ही यह वृक्ष आस्था के केंद्र में है। हाफिज सईद को सौंपने के लिए पाकिस्तान के प्रत्यर्पण अनुरोध पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि संबंधित व्यक्ति भारत में कई मामलों में वांटेड है। प्रवक्ता अरिंदम बागची ने हाफिज सईद के करीबियों के चुनाव लड़ने पर कहा कि हम किसी देश के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन इस मुद्दे से देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (ULFA) के वार्ता समर्थक गुट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में दिल्ली में केंद्र और असम सरकार के साथ त्रिपक्षीय शांति समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस पर अमित शाह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मेरे लिए खुशी की बात है कि आज असम के भविष्य के लिए एक उज्जवल दिन है। पार्टी में उठ रही आवाजों के बारे में एक अन्य सवाल का जवाब देते हुए जोशी ने कहा कि राज्य पदाधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में येदियुरप्पा खेमे का दबदबा है, क्योंकि उनके विश्वासपात्रों को नियुक्त किया गया है। जोशी ने कहा, पार्टी में हर कोई भाजपा का है और ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई किसी के करीब होता है जबकि कोई नहीं। पाकिस्तानी सेना के पाक अधिकृत कश्मीर में शारदा मंदिर परिसर पर कब्जा किए जाने के मामले को लेकर शारदा बचाओ समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई। SSC के संस्थापक रविंदर पंडिता ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सेना ने शारदा मंदिर परिसर पर कब्जा किया था और समिति के पक्ष में कोर्ट के आदेश के बावजूद वहां पर कॉफी होम बनाया है। सेंचुरियन में भारतीय टीम की जो दुर्गति हुई वो किसी से छुपी नहीं है। टेस्ट जीतने का तो छोड़िए, रोहित की ब्रिगेड ने तो महज 3 दिन में ही हथियार डाल दिए। साउथ अफ्रीका को उसी की सरजमी पर हराना कोई मजाक नहीं है और यह बात कप्तान रोहित को भी पहले टेस्ट में ही बखूबी समझ आ गई होगी। सोशल मीडिया पर मिचेल स्टार्क का एक वीडियो खूब धूम मचा रहा है। वीडियो में स्टार्क एक नन्हे फैन को अपने जूते गिफ्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल कंगारू गेंदबाज ने अपने इस फैन से लंच ब्रेक के समय पर वादा किया था कि अगर पाकिस्तान के सभी 10 विकेट गिर जाते हैं तो वह अपना जूता नन्हे फैन को भेंट करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने बिग बैश लीग में गेंद से अपना जलवा बिखेरा। मेलबर्न स्टार्स की तरफ से खेलते हुए ग्लेन मैक्सवेल ने कोरी एंडरसन का कैच छोड़ा और फिर अगले ओवर में उन्होंने 2 विकेट लेकर विरोधी टीम की बैंड बजा दी। 35 साल के मैक्सवेल ने होबार्ट हरिकेन्स के खिलाफ 4 ओवर में 29 रन देकर 3 विकेट लिए। गुरुवार को पहले टेस्ट में साउथ अफ्रीका से भारत की करारी हार के दौरान धुरंधर बल्लेबाज विराट कोहली 7 बार एक कैलेंडर ईयर में 2000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। विराट कोहली ने 82 गेंद में 76 रन बनाए, जिससे 2023 में सभी फॉर्मेट में उन्होंने 2006 रन बना लिए हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड संयुक्त रूप से संकारा और विराट कोहली के नाम था। आवेश खान ने भारत के लिए अभी तक टेस्ट डेब्यू नहीं किया है। उन्होंने भारत के लिए 8 वनडे और 19 T20I में मैच खेला है। उनके नाम 22.65 की औसत से 149 प्रथम श्रेणी विकेट दर्ज हैं। साउथ अफ्रीका और भारत के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट जनवरी के 3 से 7, 2024 तक केप टाउन में खेला जाना है। BCCI ने शुक्रवार को उन्हें भारतीय टेस्ट टीम में जगह दी। साउथ के जाने-माने अभिनेता विजयकांत का गुरुवार को निधन हो गया था। दिवंगत अभिनेता के आखिरी दर्शन करने साउथ एक्टर विजय भी पहुंचे, मगर इस दौरान उनके साथ एक ऐसी शर्मनाक घटना हो गई जिससे अभिनेता के फैंस काफी नाराज हो गए हैं। विजयकांत के अंतिम दर्शन करने आए विजय को भीड़ में एक शख्स ने चप्पल फेंक के मारी। देखिए वीडियो। एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया और एक्टर विजय वर्मा लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर तमन्ना ने अपनी उन तस्वीरों को शेयर किया है जो इस पूरे साल उन्होंने क्लिक कराईं। इन फोटो पर कमेंट कर विजय वर्मा ने कमेंट कर फोटोग्राफर के बारे में पूछा है।
आइए एक नजर अदाकारा की इन अनसीन तस्वीरों पर डालते हैं। हफ्ते के आखिर में बिग बॉस के दर्शकों को जिस चीज का सबसे ज्यादा इंतजार होता है वो वीकेंड का वार है। वीकेंड का वार में सलमान खान कंटेस्टेंट की क्लास लगाते हुए नजर आते हैं। कई बार उन्हें उनकी गलतियों पर समझाते हुए दिखाई देते हैं। इस बार वीकेंड का वार और भी ज्यादा मजेदार होने वाला है। हॉलीवुड सिंगर शकीरा का एक खूबसूरत स्टैचू बना है। शकीरा का ये स्टैचू कोलंबिया स्थित उनके होमटाउन बैरंक्विला में बनाया गया है। समंदर किनारे बने इस स्टैचू पर खूब चर्चा हो रही है। वहीं कुछ यूजर्स की नजर स्टैचू में हुई एक गलती पर पड़ी। सोशल मीडिया पर लोग सवाल कर रहे हैं। बिग बॉस 17 के सबसे दमदार कंटेस्टेंट के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें अभिषेक कुमार का नाम जरूर शामिल होगा। इस सीजन घर से बिग बॉस के घर से बाहर हुए नाविद सोल ने अभिषेक कुमार के जेंडर स्टेट्स को लेकर हैरान करने वाली बात कही और उन्हें बायोसेक्सुअल कहा। इस पर अभिषेक की पड़ोसन और पूजा ब्रह्मभट्ट ने रिप्लाई दिया है।